सट्टे बाजार विश्वास करो कि सट्टे बाजार पे विश्वास करो। अच्छा सारा कैमरा ऑन है अब आप ध्यान रखो। आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष के नेता को लेकर सट्टे में 3 करोड़ रुपए लगाने को लेकर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई ना कोई षड्यंत्र इस प्रकार का हो रहा है। इनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इनको स्पष्टता कहनी चाहिए कि उनमें इनकी आवाज है कि नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय 3 करोड़ का सट्टा और ये जीते हैं वो 20 लाख करोड़ का सट्टा। तो ईडी कल छापा मारेगा, ईडी कल इनके खिलाफ छापा मारेगा और फिर यह आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्पष्ट कर दें। राजस्थान की माटी ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिसकी पहचान सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्तित्व की नहीं थी, बल्कि एक जुझारू चेतना से भरे व्यक्ति की थी। बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता, हाल ही में दिवंगत हुए विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी की। वह डूडी जो 2018 के चुनाव में सीएम पद के दावेदार होने वाले थे, लेकिन 2018 से ही रामेश्वर डूडी का बढ़ता प्रभाव कई नेताओं को रास नहीं आता है और उनके इर्द गिर्द ऐसी साजिशें रचनी शुरू होती हैं कि डूडी कई सवालों के घेरे में घेर लिए जाते हैं। वो दावेदार होते हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन जब 14वीं विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होता है फरवरी महीने में, उसी दौरान रामेश्वर डूडी सवालों के घेरे में लाए जाने शुरू होते हैं और विधानसभा चुनाव आते आते रामेश्वर डूडी पे कई तरीके से राजनीतिक अंदरूनी तौर पे और उन्हें घेर लिया जाता है। रामेश्वर डूडी 2 साल तक कोमा में रहे। शुक्रवार देर रात यानी 3 अक्टूबर की देर रात उनका निधन हो गया। नोखा के बिरमसर गांव में जन्मे एक साधारण किसान परिवार से निकलकर पंचायत से विधानसभा, लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष तक सफर जो है वो एक अलग फिल्मी कहानी से कम सफर नहीं है। उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला डूडी आज नोखा से विधायक हैं। तो बात करेंगे रामेश्वर डूडी के राजनीतिक सफर में जुड़े एक ऐसे अध्याय की जो कई सवालों के घेरे में है। एक ऐसा आरोप उन पे लगाया गया जिसने न सिर्फ उनकी छवि पे दाग लगाने की कोशिश की, बल्कि राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। आज बात करेंगे सत्ता और सट्टा सब्जेक्ट पे। ये 2 शब्द एक साथ जब टकराए और जो चिंगारी निकली उसने पूरे राजस्थान के विधानसभा के सदन को अपनी चपेट में ले लिया। क्या था वो आरोप और कौन थे इसके पीछे? क्या सच में रामेश्वर डूडी ने करोड़ों का सट्टा लगाया था, या उनके खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश थी, या उनका जो कथित वायरल वीडियो है वो सच का आईना था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? तो आई थिंक 360 की पड़ताल में आज उसी राज पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता का संघर्ष, रामेश्वर डूडी का राजनीतिक उभार का प्रकर्ष और उसमें एक आरोप आता है सट्टे का। दोनों आरोप एक साथ उलझ जाते हैं, सत्ता और सट्टा उलझ जाता है। साल 2018 का था। राजस्थान विधानसभा में 20 फरवरी का दिन था। एक अजीब सी खामोशी नजर आती है। ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। उस वक्त रामेश्वर डूडी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे जिनकी बात में बड़ा दम था। आवाज सदन में गूंजती थी, लेकिन तभी एक वीडियो सनसनी मचा देता है। 30 जनवरी 2018 को एक पत्रकार वार्ता के दौरान एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है और दावा किया गया कि वीडियो रामेश्वर डूडी का है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने 3 करोड़ का सट्टा लगाया है। उसके 5 पैसे भागते हैं नहीं खड़ा नहीं। हमें एक बार वो हम आ रहे थे तो उसने पूछा था आपके वो धर्मेंद्र राठौर साहब, वो कोई सट्टे वाले का है, तो 5 पैसे बताया था अलवर का और 20 पैसे अजमेर और 20 पैसे मंडल। वो वोटा मत बने वोटों से ये भाव है। सट्टे बाजार विश्वास करो कि सट्टे बाजार पे विश्वास करो। अच्छा सारा कैमरा ऑन है अब आप ध्यान रखो। ये महज एक वीडियो नहीं था, एक चिंगारी थी जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में आग लगा दी। 16 फरवरी 2018 को
सदन का सत्र पूरे शबाब पे था, तभी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ खड़े होते हैं और तीखी आवाज में हाथ में एक मुद्दा लेके बोलते हैं और विपक्ष को घेरने का सुनहरा मौका वो पाते हैं और मुद्दा उठाते हैं कि वायरल वीडियो की सच्चाई जानी जानी चाहिए। आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष के नेता को लेकर सट्टे में 3 करोड़ रुपए लगाने को लेकर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र इस प्रकार का हो रहा है, इनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इनको स्पष्टता कहनी चाहिए कि उनमें इनकी आवाज है कि नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय 3 करोड़ का सट्टा और ये जीते हैं वो 20 लाख करोड़ का सट्टा। तो ईडी कल छापा मारेगा, ईडी कल इनके खिलाफ छापा मारेगा और फिर यह आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्पष्ट कर दें। रामेश्वर डूडी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये राजेंद्र राठौड़ का कहना था। फिर जो हंगामा शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। शोरगुल, नारेबाजी और आरोपों की बौछार गोविंद सिंह डोटासरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माहौल पूरी तरह से गर्मा जाता है और इसी बीच खड़े होते हैं तत्कालीन उप मुख्य सचेतक और वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। सुमेरपुर से उस वक्त विधायक हुआ करते थे। वो भी रामेश्वर डूडी पर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। सत्ता पक्ष पूरी तरह से हमलावर था और नेता प्रतिपक्ष सवालों के घेरे में। माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है। मेरे पास में एक इनके रिश्तेदार ने, इनके मित्र ने वो वीडियो मुझे सुनाया खुद को। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है और ये ना कर नहीं सकते। और यदि आसन आदेश दे तो मैं वीडियो सुना सकता हूँ सबको। आपको मेरे पास बिल्कुल वीडियो है। उनके रिश्तेदार ने मुझे वीडियो खुद को दिया है। इनके रिश्तेदार ने, इनके इलाके के रिश्तेदार ने इनका बहुत गुस्सा बनाया। उसने आज सवेरे मुझे टेलीफोन किया। मैंने उससे कहा कि ये हो नहीं सकता, मैंने विश्वास नहीं किया, तो उसने मुझे ऑडियो सुनाया। नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है। आप खुद सट्टा करते हो, बड़ा विचारणीय विषय है। आपको ऐसा सट्टा नहीं करना चाहिए। काला धन 3 करोड़ और कुछ नहीं। कैसे सट्टा में लगा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष? सट्टेबाजों को बाहर करो, सट्टेबाजों को बाहर करो। हर बात का जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय। आप हाउस को ऑर्डर में लाइए, एक बात का जवाब देंगे। आप हाउस को ऑर्डर में लाइए। आप ना कर नहीं सकते, आपकी खुद की आवाज है और आपके अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की आवाज सत्य आरोपों का एक का जवाब देंगे। हाउस कोर्ट में लाइए। अब तो बाहर गए हो और मदन की वीडियो मेरे पास है कि खास उसने मुझे ये दिया। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष से अत्यंत खास निकटतम व्यक्ति जिसने मुझे ये दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में लाइए। अध्यक्ष महोदय, दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी और पार्टी के अरे मदन जी, ये भार की जिम्मेदारी लगाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी मदन जी अंदरूनी जगह है। आप आपस में सरकार से आज सावधान रहो। अध्यक्ष महोदय, बातें मत करो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय है, उजागर कर दो, जमा करा दो, बात खत्म हो जाएगी। चारों तरफ एक ही चर्चा चल रही थी, रामेश्वर डूडी और सट्टा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामेश्वर डूडी, जो अपनी जुझारू प्रकृति और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन्होंने चुपचाप बैठने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद, यानी 2-3 दिन बाद, 20 फरवरी को रामेश्वर डूडी एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हैं। उन्होंने राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। उनका आरोप था कि सदन में बिना किसी पुख्ता सबूत के उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो सदन की गरिमा और उनके सम्मान दोनों का हनन है।
स्पीकर कैलाश मेघवाल की भूमिका पे बात करनी बनेगी, जो यहाँ पे इस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं और फिर जब हंगामा किया जाता है, गुलाबचंद कटारिया बोलते हैं तो वो फटकार भी देते हैं और कहा जाता है जब 10 लोगों ने इसे कर लिया है और उन्होंने साफ कहा मैं निष्पक्ष हूँ। 16 फरवरी 2018 को संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ जी ने बिना किसी नोटिस व पूर्व सूचना के एक अखबार की कटिंग और काट छांट कर बनाए गए वीडियो के आधार पर मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपए का सट्टा लगाने के असत्य और मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोप लगाए। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय 3 करोड़ का सट्टा है और ये जीते हैं 20 करोड़ का सट्टा। ईडी कल छापे मारेगा, ईडी कल इनके खिलाफ छापे मारेगा और फिर ये आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये स्पष्ट कर दे और पैसा जमा कराना चाहिए। सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ जी ने तो ये भी कहा है कि आप स्वयं सट्टा करते हो, ये बड़ा विचारणीय विषय है। आपको सट्टा नहीं करना चाहिए। काला धन कैसे सट्टे में लगा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष? काला धन है तो आप उजागर कर दो, जमा करा दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। जबकि सट्टे से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो 30 जनवरी 2018 को नोखा में हुई एक पत्रकार वार्ता का है, जिसमें तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरा सट्टे से कोई लेना देना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई सट्टा नहीं किया। एक मिनट रुको, पछतावा मैं बढ़ के बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं बार बार ये फरमाया था कि आप बिना नोटिस दिए बोल रहे हैं। इसके उपरांत भी संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ जी ने आसन के आदेश और विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 273 की अवहेलना करते हुए मुझ पर व्यक्तिगत लांछन लगाना जारी रखा और आसन के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात भी मुझे आपने बोलने नहीं दिया। इससे मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और मैं अपने दल के 10 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 157 के तहत संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ जी और सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री मदन राठौड़ जी के विरुद्ध ये विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस पर आप आवश्यक कार्रवाई की जाए। हम समर्थन करते हैं। और मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपने रख दिया इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। न मैं इनको बोलने की किसी को परमिशन दूंगा, न अब आपको दूंगा। आप विराज जाइए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 162 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को प्रथम दृष्टया जांच, अनुसंधान एवं प्रतिबंध हेतु निर्देशित कर रहा हूं। 162 पर लीजिए। तो कैलाश मेघवाल इसे विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेज देते हैं। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। अब यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि राजस्थान की विधानसभा की विधायी सदन की मर्यादा का हिस्सा बन गया। अगले 3 दिन तक राजस्थान विधानसभा में सिर्फ एक ही मुद्दा गूंजता रहा, नेता प्रतिपक्ष का वायरल वीडियो। हर तरफ इसी की चर्चा थी। मंगलवार का दिन था, शून्यकाल की शुरुआत होने लगी। रामेश्वर डूडी फिर खड़े होते हैं। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। और यह मांग उन आरोपों के जवाब में थी जो कथित सट्टे से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद उनपे जो आरोप लगाए गए थे। अब विधानसभा का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्मा गया। प्रश्नकाल समाप्त होते ही शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ फिर से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है और इस कथित वायरल वीडियो के मामले की जांच होनी चाहिए। और उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा और बढ़ जाता है। सदस्य नारेबाजी करने लगते हैं और कार्रवाई स्थगित होती। लेकिन यह स्थगन कुछ पल का ही था।
जब उसी दिन दोपहर 12:15 बजे करीब 12:35 पर जब सदन समवेत हुआ फिर से, तो सत्ता पक्ष फिर से रामेश्वर डूडी पे हावी होना शुरू हो जाता। उनसे मांग की गई कि वे सदन में कह दें कि उस कथित वायरल वीडियो में वे नहीं हैं और ये उनके बयान नहीं हैं। रामेश्वर डूडी ने कहा 45 मिनट का वीडियो था। रामेश्वर डूडी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज में पीड़ा और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने कहा सदन में मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। इस बयान के बाद सदन में हंगामा और बढ़ गया। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। स्थिति को बेकाबू होते देखकर विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर से कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। अब तक जनता के मन में सवाल कौन रहा था कि आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या जिस पर इतना बड़ा बवाल मचा है, और तब खुलासा हुआ उस दावे का जिसने सभी को चौंका दिया। कथित वायरल वीडियो में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी यह कहते हुए सुने जा रहे थे, जो दावा किया गया कि रामेश्वर डूडी का वायरल वीडियो नहीं है, कथित वीडियो है, कि उपचुनाव के सट्टे में मेरे 3 करोड़ रुपए लगे थे। 3 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और एक नेता प्रतिपक्ष पे इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में गंभीर बात थी। सत्ता के गलियारों में ये वीडियो आग की तरह फैल गया। आपको ध्यान होगा उस वक्त 3 उपचुनाव हुए थे, जिसमें 2 लोकसभा की सीटें थी और 1 विधानसभा की। 2017 में मांडलगढ़ और अजमेर और अलवर में चुनाव हुए थे। अजमेर में सांसद सांवरलाल जाट के निधन पे और अलवर में महंत चांदनाथ के निधन पे। और इसके अगले दिन मंगलवार को रामेश्वर डूडी जो है वो 3 करोड़ के सट्टे के मामले अपना पक्ष रखते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा तो था, लेकिन लहजा पूरी तरह से साफ था, और उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने यह लांछन लगाया है। वो पूरी बात सदन के सामने रखते हैं और व्यक्तिगत हमलों का आरोप लगाते हैं। बहुत सारी बातें इस दौरान होती हैं, और डूडी जो है उनको अपना काला धन वाली बात कहनी पड़ती, क्योंकि ये मामला राजेंद्र राठौड़ काला धन के इश्यू से ही उठाते हैं और कहते हैं कि काला धन का आधार सट्टा है, और अगर जो प्रतिपक्ष नेता है उनको बदनाम किया जा रहा है, और अगर इतना पैसा आया है और ईडी छापा मारेगी तो बदनामी हो सकती है, ये काला धन है, इसे जमा करा दो। मदन राठौड़ भी ऐसा ही बयान देते हैं। तो कुल मिला के रामेश्वर डूडी ये कहते हैं कि मदन राठौड़ और राजेंद्र राठौड़ ने बिना कोई नोटिस दिए और नियमों के विपरीत उन पर व्यक्तिगत लांछन लगाए हैं, और उन्होंने न केवल सदन का बल्कि अपने विशेषाधिकार का हनन बताया और न्याय मांगा। तो कुल मिला के ये कहानी जो है राजस्थान की विधानसभा में बड़ी चरम पे चली जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी एक वीडियो में कि किस तरह से सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी मिल के भाजपा की जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी उसके खिलाफ एक विपक्ष का माहौल खड़ा करते हैं 2018 तक। और ये 18 का चुनावी साल था जिसमें रामेश्वर डूडी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब ऐसे में पहली बार रामेश्वर डूडी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे एक माहौल खड़ा आता है। तो कुल मिला के इस माहौल में जब विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल अनुमति दे देते हैं विशेषाधिकार हनन दर्ज करने की, तो सत्ता पक्ष को निर्णय रास नहीं आता। वो कहते हैं कि डूडी के वीडियो की जांच की जाए, यहाँ तक कि एफएसएल जांच की भी बात की गई ताकि वीडियो की सत्यता सामने आ सके। आपने आसन से विशेषाधिकार समिति को मेरे और सरकारी उप मुख्य सचेतक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव सौंपा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा, मुझे वो आशंका पहले से थी। मैंने पहले दिन ये कहा था कि इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है। अब इन्होंने कहा सट्टा इन्होंने लगाया नहीं। 45 मिनट की वीडियो को तो 1 मिनट तोड़ के बावजूद स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आपने कहा कोई स्पष्टीकरण नहीं इसके ऊपर, ये मामला यही खत्म हो गया। आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं संसदीय कार्य बार बार कर रहे हैं। 16 तारीख को भी की है, आज भी कर रहे हैं। आपने कहा यही सम्मानित आसन की बात कर रहे थे, आज वापस आसन की व्यवस्था के खिलाफ बात हो रही है। आसन के अधिकार पर कुचेष्टा की जा रही है, अत्याचार की। कोई निवेदन कर रहा था, मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिए कि इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद बोल रहे हैं। आपके अध्यक्ष के आदेश की पालना नहीं को एडजॉर्न करा दिया, वापस स्वयं नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सदन का क्या होगा? आपने अध्यक्ष महोदय ये निर्देश दिया
मोदी उसके बाद फिर क्या आपकी बात को कुछ मान नहीं रहा है, आपने कहना कोई नहीं बोलेगा, डिस्कस नहीं होगी फिर किस बात की। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसके आपने व्यवस्था दे दी, साहब ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद क्या इस विषय के ऊपर आप वाद विवाद की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपने स्वयं ने फरमाया आसन ने कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय नेता व्यवस्था दे दी गई है, के बोलने से मना कर दिया, आपको भी मना कर दिया। अध्यक्षीय व्यवस्था कोई नहीं मान रहे। अध्यक्ष महोदय, आज हमें अनुसंधान के लिए किया है, इसमें क्या दिक्कत है? जांच और अनुसंधान की बात कर रहे हैं, आपने व्यवस्था निर्णय नहीं हुआ, नहीं बोलेगा इसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी की बात करते हैं, आपने आदेश दिया था कोई नहीं बोलेगा, डिस्कस नहीं होगी, फिर किस बात की डिस्कस हो रही है? बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में सट्टा होता है क्या? राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में सट्टा होता है क्या? क्योंकि सट्टे की बात आई है, तो राजस्थान में क्या सट्टा होता है क्या? माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष, ये डूब मरने वाली बात है कि आपकी सरकार में सट्टा होता है, आप ही स्वयं कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी सदन से आपके माध्यम से ये निवेदन है, क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील विषय प्रतिपक्षी नेता ने अपने पर लगे हुए आरोप का स्पष्टीकरण दिया। मैं ये कहता हूं कि वीडियो क्लिप गलत बन गई, टेम्परिंग हो गया या कुछ भी हुआ, इसका निर्णय कोई भी आप और मैं बैठ के फैसला नहीं करूंगा। इसको एफएसएल को यहाँ हाउस पे लेट करा दो, हाउस पर ले करा दो और ले के बाद इसकी जांच हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दे दी कि समिति जांच करेगी। ये गृह मंत्री जी कौन होते हैं जांच करने वाले? ये कौन? ये जब आसन की व्यवस्था हो गई कि ये कमेटी जांच करेगी, जब कमेटी को भेजा जा चुका है, कमेटी को अब विपक्ष भी दारिया प्रकरण और आनंदपाल जैसे पुराने और गंभीर मुद्दों को उठा लेता है और राजेंद्र राठौड़ पे व्यक्तिगत हमलावर हो जाता है। तो कुल मिला के ये हंगामा चलता रहा, सदन कई बार स्थगित होता है और कई बार अंत में अध्यक्ष जो है वो रामेश्वर डूडी को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे देते हैं। 10 कांग्रेस विधायकों के समर्थन के साथ डूडी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। प्रस्ताव के साथ ही सदन में फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। पक्ष और विपक्ष की एक तरफ से एक दूसरे पे जोरदार छिटाकसी होने लगती है। इससे सदन का माहौल एकदम गर्मा जाता है। तो कुल मिला के मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल कहते हैं कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद सदन इस पे कार्रवाई करेगा। वो कार्रवाई क्या हुई आज तक सार्वजनिक रूप से प्रकाश में नहीं आ पाई है। मैंने 288 उद्धृत पत्रों का रखा जाना सत्ता पक्ष के द्वारा 288 के विधानसभा के बावजूद संचालन और 288 के बाद की गरिमा को खंडित करने को तो चेष्टा रखा जाना पूरे मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो, वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा। के अंतर्गत के पटल पर रखना है। दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय न्याय करिए। अध्यक्ष कृपया शांत रहे, कृपया शांत। मिस्टर आके बैठ जाओ, बैठ जाइए मिस्टर, बैठ जाओ। कोई अभी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ मिस्टर, आप भी बैठ जाइए। मुझे मालूम है आपके हाथ में है जो, पहले ये सारी व्यवस्था देख लीजिए। इसमें जो है उसको पढ़ लीजिए। 162 पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए 162। ये मेरा अधिकार है कि मेरे पास विशेषाधिकार प्रस्ताव आए, उसको मैं किस रूप में लूं और क्या आदेश दूं। इसमें जो आपने कहा गृह मंत्री जी, इसमें वो भी आ जाएगा, जांच होगी विशेषाधिकार में, तो सब आ जाएगा। ये मेरा अधिकार है, मैंने एक रूलिंग दी है, इस रूलिंग पर आप सबको कायम रहना होगा। इसमें होलने की जरूरत क्या है? 162 पढ़ लीजिए, ये दे देना, विशेषाधिकार में देना।
विशेषाधिकार में देना है। जांच होगी विशेषाधिकार में, उसको पढ़ लीजिए पूरी तरह। आपने सही फरमाया, जांच एफएसएल की जांच की घोषणा करते हैं आप, एफएसएल की जांच की घोषणा करते हैं, इतनी सिर्फ निवेदन है। विशेषाधिकार समिति इस पर प्रतिवेदन देगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये तो निर्देश दें आप एफएसएल जांच कराने की। कृपया शांत रहे। एफएसएल जांच का बोल दो सर। शांत रहिए। 162 प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 162, अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना। इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, शब्दावली समझ लीजिए, इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न, कोई भी जांच के लिए, अनुसंधान के लिए या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा। मैंने क्या अपराध कर लिया इसमें, दे दिया। तो अब इसमें कोई बहस नहीं होगी। कोई बहस नहीं होगी, नहीं होगी बहस। बैठ जाइए। ये क्या मतलब हुआ? मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है, इसमें जांच हो जाएगी, विशेषाधिकार समिति को भेज दिया मैंने, जांच हो जाएगा उसके, यह दे देना विशेषाधिकार समिति को। यहाँ पर नहीं, आपने बहुत उतार लिया तो विशेषाधिकार समिति को दे रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं। एक व्यवस्था है, ये नियम के अनुसार चलाना मुझे हाउस को। न इस पक्ष में हूं न उस पक्ष में हूं, एक नियम है मेरे पास। आप बैठ जाइए। नो, विशेषाधिकार प्रस्ताव मूव करने का इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है। उस अधिकार का प्रतिपक्ष के नेता ने भी उपयोग किया है। आप भी चाहे तो किसी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहे तो उनके खिलाफ ला सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अब शांति से अगली कार्यवाही चालू करता हूं मैं। इस प्रश्न पर कोई विषय नहीं, उतावला हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सदन को चलाऊं? अगर नहीं चाहते हैं तो मैं एडजॉर्न करने को तैयार हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, सबके सहयोग से चलता है। हर बार आप जो है विषय, ये कोई तरीका है? आप धमकी दे रहे हैं कि आपको पछताना पड़ेगा, आप वापस ले लो। ये कैसे दे रहे हैं आप यह धमकी मेरे सामने? नहीं, लो, बैठिए। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। तो कुल मिला के यह एक बड़ा ब्रेक रामेश्वर डूडी का जो एक स्पीडी कैरेक्टर बढ़ रहा था, पॉलिटिकली कैरेक्टर, उसमें वो लगता है कि किस तरह से वो जिस तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे रख रहे थे और उसमें किस तरह से ब्रेक लगता है। तो डूडी से कहते भी हैं कि वो उनका व्यक्तिगत नाम लिया गया, उसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया, कि स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया, उसके बावजूद बोलने नहीं दिया गया। तो और उनका ये कहना रहा कि 30 जनवरी 2018 को जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें वीडियो को तोड़ मरोड़ करके वायरल किया गया है। और उन्होंने कहा कि एक अखबार की कटिंग और काट छांट के बनाए गए वीडियो के आधार पर उनके ऊपर 3 करोड़ का सट्टा लगाने के असत्य, मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनका सट्टे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सट्टा नहीं लगाया है। अब हंगामे के बीच सत्ता पक्ष जो है वो अध्यक्ष के निर्णय को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वो वीडियो के एफएसएल जांच पर अड़ा रहता है। बीच में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के स्पीकर फिर नाराज होते हैं और सत्ता पक्ष के सदस्यों को फटकारते हैं। तो और कहते हैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव देने का अधिकार हर किसी सदस्य को है। इस मामले में उनके आग्रह को स्वीकार किया है और तदर्थ समिति इसका जांच करेगी। तो स्पीकर राजेंद्र राठौड़ पे भी थोड़े से नाराज होते हैं और ये कहा है कि आपने नेता प्रतिपक्ष को धमकाया और ये कहा कि मामला वापस ले लीजिए, महंगा पड़ेगा जैसे शब्द गलत हैं। और फिर बाद में थोड़ा सा तनाव और बढ़ता है, कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो जाती है। और राजेंद्र राठौड़ फिर बाद में इस मामले की जांच और तमाम चीज़ों को लेके मीडिया से बाहर भी हमलावर होते हैं। तो कुल मिला के राजस्थान की विधानसभा में 2018 यानी आज से करीब 6-7 साल पहले तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता जो हैं उनके सट्टा लगाना या नहीं लगाने को लेके, लेकिन
ये पॉलिटिक्स जो है राजस्थान की, उसमें सट्टा और सत्ता के इस प्रकरण ने बड़े सवाल छोड़ दिए, बड़े गहरे सवाल छोड़ दिए। एक दिग्गज नेता की छवि पे आरोप लगे कि सदन के भीतर संग्राम खड़ा हो जाता है और अंत में विशेषाधिकार समिति के हवाले मामला कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ बताता है कि राजनीतिक द्वेष और आरोपों की जंग कितनी तीखी हो सकती है। रामेश्वर डूडी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके राजनीतिक सफर का ये अध्याय हमेशा याद दिलाएगा कि सत्ता के गलियारों में एक वायरल वीडियो और एक आरोप किसी भी बड़े नेता के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या वो वीडियो सच था? क्या रामेश्वर डूडी पे लगे आरोप सही थे? या फिर उनकी राजनीतिक छवि जो एक स्पीड में बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश थी, एक छवि को धूमिल करने की कोशिश थी? इन सवालों के जवाब शायद हमेशा अधूरे रहेंगे, क्योंकि मैं जैसा पहले कह चुका कि विशेषाधिकार समिति का अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आया है। एक किसानों के मसीहा के तौर पे जाने जाने वाले एक युवा प्रतिपक्ष नेता, जिन्होंने कांग्रेस के सबसे कम संख्या वाले प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व किया बतौर प्रतिपक्ष नेता, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बात तय है कि राजनीति के इस खेल में सत्ता और सट्टा का कॉकटेल एक बड़ा धमाका करता है, जो कई जिंदगियों पे गहरा असर छोड़ जाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।